भारत बंद के दौरान कृषि बिलों के खिलाफ ऐसा विरोध और ऐसी तस्वीरें पूरे हरियाणा भर में नहीं दिखी, जहां बच्चों की टोली बनाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई हो। देखिए इन तस्वीरों को, जिसमें महामारी के बीच बिना मास्क लगाए इन छोटे छोटे बच्चों को सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ाने के लिए मैदान में उतार दिया है। इन बच्चों को शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि वो किस बिल का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन पीछे बड़े बुजुर्ग नारेबाजी में जुटे हैं तो बच्चे भी पूरी जान लगाकर नारेबाजी करने में जुटे हैं। भारतीय किसान किसानों से टकराएगा, नरेंद्र मोदी। दरअसल आज भारतीय किसान यूनियन की अपील पर किसानों ने जींद कैथल, जींद हिसार और जींद पटियाला रोड पर जाम लगाया, जहां किसानों के साथ साथ दर्जन भर के करीब बच्चों ने भी सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। किसानों के इस जाम में बच्चे सबसे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे थे, तो पीछे खड़े किसान और किसानों के नेता उनके साथ नारेबाजी करने में जुटे थे। उधर जब नारेबाजी खत्म हुई तो किसान नेताओं ने अपनी भड़ास सरकार पर निकाली और कृषि बिल को वापस लेने की चेतावनी दी। प्रदेश में नहीं बल्कि आज पूरे भारत का ये कार्यक्रम है, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। तो ये इसलिए है कि जो 3 अध्यादेश आए हैं और जो एमएसपी के ऊपर जो खतरा मंडराने लगा है, भले ही सरकार ये दावे करती हो कि समर्थन मूल्य पर हम खरीद जारी रखेंगे, लेकिन ये तसल्ली किसान को नहीं हो पा रही। तो सरकार पहले नंबर में स्पष्ट करे कि एमएसपी पे खरीद और सही समय में भुगतान गारंटी का कानून बनना चाहिए, ताकि किसान की आय, फसल बिकने का एक भरोसा किसान को हो। लेकिन सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठा रही, इसीलिए विरोध में आज ये कदम उठाया गया जो हमें सड़कों पे आना पड़ा। मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सड़क पे किसान कोई खुशी में नहीं आया, कोई और इतना कोई अच्छा कारण नहीं है। तकलीफ हमें भी है इस बात की कि हमारे आंदोलन की वजह से कई तरह के लोगों को तकलीफ भी आएगी, मैं उनसे माफ़ी भी चाहूँगा। और ये सारा सरकार की निराशा पूर्ण जो कार्रवाई है उसकी वजह से हमें आज सड़क पे आना पड़ा। तो 25 तारीख का बंद का आह्वान था, आगे किस तरह की रणनीति रहेगी भारतीय किसान यूनियन की? देखिए रणनीति बढ़ती रहेगी, जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी जो प्रवक्ता है, युद्धवीर जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, आगे की रणनीति हम मिल बैठ के बैठाएंगे। रही आंदोलन के बाद, आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं मान लेगी। तो जब हम तंग है तो ये जंग भी जारी रहेगी। और इसके बाद 5 अक्टूबर को बरवाड़ा हिसार कपास मंडी में पूरे प्रदेश की किसान अधिकार महापंचायत बुलाई गई है, और उस महापंचायत में सरकार नहीं मानी, मेरी अपील है सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, हर वर्ग की बात सुननी चाहिए, लेकिन ये अर्धधर्मता सरकार को छोड़नी चाहिए, किसान की बात तो सुननी चाहिए। वरना बरवाड़ा के अंदर कपास मंडी में इस सरकार का आर्थिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी कड़े फैसले लिए जाएंगे, और इस सरकार को उन फैसलों से लेने के देने पड़ जाएंगे और मुसीबत सरकार के सामने खड़ी हो जाएगी। पंजाब में जो किसान हैं वो ट्रैकों पर खड़े हुए, हरियाणा में किसान सड़कों पर हैं, क्या मंशा है सरकार की? नहीं, सरकार की तो नहीं समझ में क्या मंशा है, लेकिन पंजाब हरियाणा का रेलवे का एक ही ट्रैफिक है, और जो पंजाब में सारा रेलवे ट्रैफिक बंद है तो हरियाणा में भी कोई ट्रेन नहीं गुजर रही। और सड़क आंदोलन को ज़्यादा मजबूत करने के लिए सड़कों पे आज किसान है। भारत बंद को सफल बनाने में बेशक हरियाणा का अहम योगदान रहा। तकरीबन सभी जिलों में रोड जाम रहे, सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरे, लेकिन ऐसी तस्वीरें कहीं नहीं दिखी जहां किसानों के आंदोलन में बच्चों को शामिल किया गया हो। वैसे ये सच है, ये बच्चे भी किसान के बेटे होंगे जिन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार है, लेकिन कोरोना काल में बिना सुरक्षा उपकरणों के बच्चों को आंदोलन का हिस्सा बनाना सरासर गलत है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।